बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं मोहम्मद आलमगीर अंसारी। इस वीडियो में हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हजरात से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज कुछ कमेंट्स के बारे में बतलाने वाले हैं। जैसे एक भाई ने कमेंट्स किया है कि अरबी में गाली को क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक तो खुद अरबी में गाली अल्फाज है जिसका मतलब होता है महंगाई। ठीक है, महंगा, कोई भी सामान हम महंगा खरीद रहे हैं तो उसको कहेंगे गाली। गाली यानी महंगा है। ठीक है, दूसरा अल्फाज है हम लोग हिंदी या उर्दू में इस्तेमाल करते हैं गाली, यानी कोई गंदी बात बोलता है हमारे बारे में या किसी के बारे में तो हम कहते हैं वो हमें गाली दे रहा है। ठीक है, तो उस अल्फाज को अरबी में कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे। ठीक है, हमने कई लोगों से पता किया तो कई लोगों ने बोला कि भाई गाली के बारे में हम नहीं जानते कि गाली का अरबी क्या होता है, लेकिन वैसे आदमी बोलता है वसख। वसख का मतलब होता है गंदा। ठीक है, वसख का मतलब होता है गंदा। चाहे वो कपड़ा गंदा हो, चाहे बात गंदा हो, चाहे खाना गंदा हो, चाहे जगह गंदा हो, कोई भी चीज़ गंदा है तो उसको वसख बोलते हैं। वसख का मतलब होता है गंदा। आप अरबी में लिख देख सकते हैं, हमने वाव सीन और खा मिला करके वसख। वसख का मतलब होता है गंदगी। ठीक है, तो अगर हमको कोई गाली दे रहा है तो हम किसी से बताएंगे तो क्या बोलेंगे। हम बोलेंगे, जैसे एग्ज़ाम्पल है कि तुम मुझे गाली न दो, तुम मुझे गाली न दो। कोई सामने वाला है हमको गाली दे रहा है तो हमको अगर कहना है कि तुम मुझे गाली न दो तो हम क्या बोलेंगे, कैसे उसको बोलेंगे। बोलेंगे अंत ला आतीनी। अंत का मतलब तुम होता है, ला का मतलब नहीं या ना होता है या मत होता है, आतीनी का मतलब मुझे दो। आतीनी का मतलब मुझे दो, तो तुम मुझे न दो या तुम मुझे नहीं दो। ठीक है, गाल। गाल का मतलब होता है बोलो। गाल का मतलब होता है बोलो। वसख कलाम। वसख कलाम। वसख का मतलब होता है गंदा और कलाम का मतलब होता है शब्द, बात। ठीक है, तो हमको अगर कहना है कि तुम मुझे गाली न दो या तुम मुझे गंदी बात न करो मुझसे या तुम मुझे गंदी बात न बोलो, ये अल्फाज हम हिंदी या उर्दू में इस तरह से बोल सकते हैं कि तुम मुझे गाली न दो या तुम मेरे साथ गंदी बात न करो या तुम मुझसे गंदी बात न करो। ये बात सेम सेम है, तुम मुझे गाली न दो या तुम मुझे गंदी बात न करो। ठीक है, तो हम अरबी में बोल देंगे अंत ला आतिनी गाल वसख कलाम। अंत ला आतिनी गाल वसख कलाम, यानी तुम मुझे गंदी बात न दो, तुम मुझे गंदी शब्द न दो, तुम मुझे गंदी बात न बोलो। ठीक, इसका मतलब ये होता है, यानी इस तरह से हम गाली को हम समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक, एक और जुमला लेते हैं। जैसे कोई हमको गाली दे रहा है, हम कहीं काम करते हैं, हमारा मुदीर है चाहे कोई हमारा साथी है हमको गाली दे रहा है, या हम राह चल रहे हैं कोई हमको गाली दे रहा है, हमको किसी से कहना है यानी शिकायत करनी है कि वह हमें गाली दे रहा है। हम लोग हिंदी या उर्दू में बोल सकते हैं वह मुझे गाली दे रहा है या वह मुझसे गंदी बातें कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमको कहना होगा तो हम कह सकते हैं हो व आती, हो व आती अना वसख कलाम। हो व आती अना वसख कलाम, इसका मतलब होता है वह मुझे गाली दे रहा है या वह मुझसे गंदी बातें कर रहा है। ठीक है, हो का मतलब वह होता है, आती का मतलब देना होता है, आती का मतलब देना। ठीक, अना वसख, अना का मतलब मुझे, वसख मतलब गंदी और कलाम का मतलब बात होता है, शब्द होता है। तो वह मुझे गंदी शब्द दे रहा है या वह मुझसे गंदी बातें कर रहा है, इस तरह का जो भी अल्फाज होगा तो हम कह सकते हैं हो व आत याना वसख
कलाम, हो व आती अना वसक कलाम। आप चाहें तो कलाम के जगह पे गुल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हालांकि कलाम सही है, ठीक है, लेकिन गुल का मतलब भी होता है कहना या बोलना। तो वह मुझे गंदी बातें कह रहा है या वह मुझे गंदी बातें बोल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप चाहें तो हो व आती अना वसक गाल या गुल कह सकते हैं, ठीक, इस तरह से बोल सकते हैं। या आप चाहें तो आती हूँ बोल सकते हैं, आती हूँ यानी हो व और आती को एक में मिला देंगे ना तो वो हो जाएगा आती हूँ, मतलब वह दे रहा है, वह दे रहा हो, अनावश्यक कलाम, ठीक है, मुझे गंदी बातें, ठीक है, या मुझे गंदी अल्फाज या मुझे गंदे शब्द, इस तरह का इसका ये मतलब होता है। तो आप इस तरह से निधड़क किसी से बोल सकते हैं, हो व आती अनावश्यक कलाम, ठीक। एक और जुमला लेते हैं, जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी दुकान में काम करते हैं या किसी कफील के घर में काम करते हैं, हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम आयद होता है, यानी कोई इल्ज़ाम लगाता है कि तुम बेईमानी से काम करते हो, तुम चोरी करते हो, तुम ईमानदारी से काम नहीं करते, या काम चोरी करते हो या पैसे चोरी करते हो, कोई भी तरह का इल्ज़ाम होता है, ठीक है। तो अगर हमको कोई बेईमान कहता है तो हम कैसे उसका निफाज करेंगे, यानी कैसे उसको हम कहेंगे कि भाई नहीं मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, ठीक है। तो ये जुमला बहुत अहम है, बहुत अच्छा है, अगर आप इसको चाहें तो लिख करके रख सकते हैं। इस तरह से आप बोल सकते हैं, किसी से कह सकते हैं अना शुगुल सवी, अना शुगुल सवी बेईमाना, ईमाना, बेईमाना, बेईमान। देखो हम लोग हिंदी या उर्दू में बेईमान कहते हैं किसको, जिसके पास ईमान नहीं है उसको बेईमान कहते हैं, ठीक है। लेकिन अरबी में अगर हम आते हैं तो बेईमान का मतलब होता है ईमानदारी के साथ, बेईमान का मतलब होता है ईमानदारी के साथ। अब आप कहेंगे कैसे, तो बे का मतलब होता है साथ, जो बे हम आप देख रहे हैं जुमले में हमने लिखा हुआ है अना शुगुल, अरबी में लिखा है या हिंदी में भी लिखा है, ठीक है। तो अरबी में लिखा है या हिंदी में लिखा है अना शुगुल सौवी, यानी मैं काम करता हूँ। अना का मतलब मैं, शुगुल का मतलब काम होता है और सौवी का मतलब करता हूँ, तो मैं काम करता हूँ। बेईमाना, बे का मतलब होता है साथ, बे का मतलब होता है साथ, ठीक है। अमाना या ईमाना, अमाना या ईमाना दोनों कह सकते हैं, ठीक है, ईमाना भी कह सकते हैं या अमाना भी कह सकते हैं। तो ईमाना यानी ईमान, ईमान। और जब ईमान ईमान के आखिरी में आप देख रहे हैं कि तो ते का इस्तेमाल किया, हे और ते मिलकर, तो उसको वहाँ पे हम ते को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे हम हा को पढ़ेंगे तो कहेंगे ईमाना, ईमाना, ठीक है। तो होता है ईमानदारी के साथ, ईमानदारी होता है, ईमाना यानी ईमानदारी, ठीक है, और बे का मतलब साथ। तो ईमानदारी के साथ अगर हमको किसी से कहना हो कि मैं ईमानदारी के साथ काम करता हूँ तो कहेंगे अना शुगुल सवी बे ईमाना, ठीक है। यही अगर हमको कहना हो कि मैं यहाँ ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, ठीक है, तो हम को इसमें बस हिना का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे अना शुगुल सवी हिना बेईमाना या हिना अना शुगुल सवी बेईमाना, यानी अल्फाज को आगे पीछे करके बोला जा सकता है, ठीक है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। एक और जुमला लेते हैं। इस जुमले में हमने अल्फाज इस्तेमाल किया कोशिश करना, यानी कोशिश करने को अरबी में क्या कहते हैं, ठीक है। कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, खाना कोई भी चीज़ की मतलब कोशिश करें, तो जो कोशिश हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं ना कोशिश, तो उसको अरबी में कैसे बोलेंगे, ये एक भाई ने कमेंट्स में हमसे पूछा था। हालांकि इस पर मैंने वीडियो बनाया है कि कोशिश करने को अरबी में कैसे कैसे बोलते हैं, किस अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं कोशिश करने के लिए, ठीक है। यहाँ फिर मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम्पल हमने लिया है कि मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ अच्छे काम करने की, मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ अच्छे काम करने की। तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे, बोलेंगे कुल्लु वक्त, कुल का मतलब सारा या सब होता है या हर होता है, ठीक है, सब सारा या मतलब हर चीज़ या सब चीज़, सारा चीज़, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो वो हर या सब, हर या सारा का इस्तेमाल होता है उसका अरबी कुल होता है, ठीक है। तो कुल वक्त यानी सब वक्त या हर वक्त। हावल, हावल का मतलब होता है कोशिश करना, हावल का मतलब कोशिश करना। यहाँ पे हमने सौवी का भी इस्तेमाल किया है, कोई कुल वक्त हावल सौवी, यानी मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ,
कोइस शुगुल, कोइस का मतलब होता है अच्छा, शुगुल का मतलब होता है काम, यानी कोइस शुगुल यानी अच्छे काम करने की। ठीक है, तो इस तरह से हमको कहना होगा, तो हम कह सकते हैं कुल वक्त हावल सवी कोइस शुगुल, कोइस शुगुल यानी मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ अच्छे काम करने की, या मैं हर बार कोशिश करता हूँ अच्छे काम करने की। ये जितने भी अल्फाज हिंदी में आएंगे इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कुल वक्त। अब एक और चीज़ बता दूं, वक्त के जगह पे आप चाहें तो दाइम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दाइम का मतलब भी होता है वक्त। ठीक है, तो कुल दाइम हावल सवी कोशिश कोइस शुगुल इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन हमने इसको एकदम आसान लफ्ज़ में बनाया है, जो आसान अरबी ज़ुबान है उसमें बनाया है। कुल वक्त हावल सवी कोइस शुगुल यानी मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ अच्छे काम करने की। दोस्तों एक अल्फाज लेते हैं जिसको हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हिंदी में भी या उर्दू में भी, उसको कहते हैं लाजिम। लाजिम का मतलब ज़रूरी होता है, ज़रूरी। ठीक है, अब लाजिम और ज़रूरी दोनों में कुछ अंतर है। अंतर क्या है? लाजिम का मतलब हो गया लाजिम है तो लाजिम है, ठीक है, और ज़रूरी का मतलब है कि ज़रूरी मतलब हो गया जैसे हमको किसी से पैसे मांगना है। ठीक है, हमने अगर कह दिया कि अलियौम फ़लूस लाजिम अबगा, अलियौम फ़लूस लाजिम अबगा, मतलब हो गया कि हमको आज पैसे चाहिए तो चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा होता है, हम अगर यहाँ लाजिम के जगह पे अगर ज़रूरी का इस्तेमाल कर देंगे तो यहाँ पे कैसे होगा? अलियौम फ़लूस ज़रूरी अबगा, मतलब आज मुझको पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, आज मुझको पैसे की ज़रूरत है या आज मुझे पैसे ज़रूर चाहिए, इस तरह से कहें तो ज़रूर चाहिए तो मतलब कि अगर नहीं मिलेगा भी तो भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन लाजिम का अगर हम इस्तेमाल कर देते हैं तो लाजिम का मतलब चाहिए तो चाहिए, या कोई काम करना है कह दिया कि लाजिम तो करना है तो करना है। ठीक है, तो अलियौम फ़लूस लाजिम अबगा, अलियौम का मतलब होता है आज, फ़लूस का मतलब पैसा होता है, लाजिम का मतलब मैंने बता ही दिया, और अबगा का मतलब चाहिए होता है। अब अबगा के जगह पे आप चाहें तो एहताज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अलियौम फ़लूस लाजिम एहताज, यानी आज मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, या अलियौम फ़लूस ज़रूरी एहताज, इस तरह से कह देंगे तो भी हो गया, आज मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, ये इस तरह से हम बोल सकते हैं।